एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आपने इससे पहले का जो हमारा पार्ट है, पार्ट 1, अगर वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसके लिंक दी हुई है, तो आप उस लिंक के थ्रू वो चैप्टर देख सकते हो, वो पार्ट देख सकते हो। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। अब जो पादप होते हैं, हम सब ने देखा कि पादप कैसे होते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। पादप स्वपोषी जीव होते हैं, वह अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उससे पोषण भी स्वयं प्राप्त करते हैं। पर कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो जिन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे पादप पोषण की अन्य विधियों को फॉलो करते हैं, जिसमें से हमारी फर्स्ट क्या है, परजीवी पोषण। हमारी पहली विधि है परजीवी पोषण। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ वनस्पतियां ऐसी भी होती हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे परपोषी पोषण का प्रयोग करते हैं। अब कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो अब वो क्लोरोफिल न होने की वजह से वो स्वपोषी पोषण नहीं कर पाती हैं, तो वो कैसा पोषण करती हैं, परपोषी पोषण करती हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। उदाहरण, अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब जो अमरबेल नामक जो वनस्पति है, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसीलिए वह स्वपोषी पोषण नहीं कर पाती। तो फिर अमरबेल जो है वो पोषण किससे प्राप्त करती है, वो जिस पेड़ पर आरोहित होती है, जिस वनस्पति पर वह आरोहित होती है, उसी वनस्पति से वह पोषण प्राप्त करती है। अब जिन वनस्पतियों पर वो आरोहित होती है, उन वनस्पतियों को हम कौन सी वनस्पति कहते हैं, पोषिता वनस्पति। अब ये वनस्पतियां जिन वनस्पतियों पर आरोहित होती हैं, उनसे ही पोषण प्राप्त करती हैं। जिन वनस्पतियों पर वो आरोहित होती हैं, उन्हें पोषिता वनस्पति कहते हैं। अभी हमने देखा कि जो वनस्पति के ऊपर वो आरोहित होती हैं, उन्हें हम कौन सी वनस्पतियां कहते हैं, पोषिता वनस्पति। अब इससे नेक्स्ट, पोषिता वनस्पतियों के मूल्यवान पोषण से ऐसी वनस्पतियां उन्हें वंचित करती हैं, इसीलिए ऐसी वनस्पतियों को परजीवी वनस्पति कहते हैं। अब जो अमरबेल है वो किसी और वनस्पति पे आरोहित होती है और उसके ऊपर आरोहित होने की वजह से वो उसी से पोषण प्राप्त करती है। तो जब वो उससे पोषण प्राप्त करती है, तो कहीं ना कहीं जो पोषिता वनस्पति है, उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं, उसके जो पोषण होते हैं, उस पोषण से उन्हें वंचित करती हैं वो। तो इसी वजह से ऐसी वनस्पतियाँ क्या कहलाती हैं, परजीवी वनस्पति। अब ये जो अमरबेल है, अमरबेल किसी न किसी पेड़ पे लटकी होती है। ये हम देख रहे हैं अमरबेल का पिक्चर। अब इससे नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक आता है, कीटभक्षी पोषण। अब कीटभक्षी पोषण के अंदर, कीटभक्षी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें पौधे अपना पोषण कीटों को खाकर करते हैं। जो कीटभक्षी पोषण है, वह पोषण कैसा पोषण है, इसके अंदर जो प्लांट है, वो प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, कीटकों को खाकर, इंसेक्ट को खाकर। अब इसके अंदर, इनके अंदर इनके पत्तों में मटके की तरह या सुराही की तरह ढांचा बना होता है। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स कैसे बने होते हैं, एकदम मटके की तरह, यूं ऐसे होते हैं। अब इन प्लांट के अंदर
पत्तियों के सबसे ऊपर शिखर का भाग ढक्कन की तरह या सुराही ढक्कन की तरह उस सुराही को खोलने एवं बंद करने का कार्य करता है। अब इसके अंदर जो ढक्कन की तरह पार्ट होता है, ऐसा पार्ट, वो उसको खोलने और बंद करने के लिए उसके ऊपर कुछ ऐसा ढक्कन की तरह बना होता है। वो जब कोई इंसेक्ट उसके ऊपर आकर के बैठता है तब वो कैसा हो जाता है, वो खुल जाता है ढक्कन, और ढक्कन खुलने के बाद फिर वो इंसेक्ट को अंदर ले लेता है और अंदर लेने के बाद फिर वो बंद हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मटके के अंदर नीचे की ओर कुछ बाल लटकते दिखाई देते हैं। ये जो मटके की तरह जो आकार होता है, इस आकार के अंदर कुछ नीचे की तरफ बाल लटके होते हैं। वो जो बाल होते हैं वो जब कोई भी वनस्पति के मतलब उस वनस्पति के ऊपर कोई भी कीटक आके जैसे ही बैठता है तो वो ढक्कन जैसा जो पार्ट होता है वो खुल जाता है। फिर खुलने के बाद जो भी इंसेक्ट होता है, जो भी कीटक होता है, वो उसके अंदर मतलब वो जो पेड़ होता है, उस वनस्पति, वो उसे अंदर की तरफ खींच लेती है। फिर वो इंसेक्ट अंदर चला जाता है तो वो जो बाल होते हैं नीचे की तरफ, वो बाल उस इंसेक्ट को अपने अंदर फंसा लेते हैं। देखो वही लिखा हुआ है, जब भी कोई कीट इन वनस्पतियों के पास आता है तब ये उन्हें इन्हीं बालों जैसी रचना में फंसा लेते हैं। इस मटके जैसी रचना में पाचन अर्क जैसी रचना होती है जिनमें कीटकों का पाचन होता है। अब जो इस मटके जैसी जो पिक्चर जैसी जो प्लांट की जो रचना होती है, उस रचना के अंदर एक पाचन अर्क होता है। उसी के अंदर ये जो इंसेक्ट होते हैं इनका पाचन होता है, इसलिए इन्हें कीट भक्षी वनस्पतियाँ कहते हैं। इसीलिए ये जो वनस्पतियाँ होती हैं, कौन सी वनस्पतियाँ कहलाती हैं? कीट भक्षी वनस्पतियाँ। ये देखो पिक्चर प्लांट का इमेज। अब इस इमेज के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो ऊपर की तरफ ये ढक्कन जैसा पार्ट है, ये ढक्कन जैसा पार्ट, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये पार्ट जो है वो जब भी मतलब इंसेक्ट ऊपर आके बैठते हैं तो वो ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद इंसेक्ट को नीचे की तरफ खींच लेता है। और जब वो नीचे की तरफ आ जाता है तो नीचे क्या होते हैं? हेयर्स, बाल होते हैं। तो वो बाल के अंदर वो जो इंसेक्ट होता है वो उस बाल के अंदर फंस जाता है और फिर नीचे डाइजेस्ट हो जाता है। अब इससे नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक आता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण यह पोषण की वह विधि है जिसमें पौधे अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। अब ये जो मृतजीवी पोषण है, इसके अंदर क्या होता है? जो भी पौधे हैं वो अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? सड़े और गले कार्बनिक पदार्थों से। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कवक। कवक जो है, हम सब देखते हैं कि कवक फंगाई किस पे लगा होता है? हम सब मोस्टली देखते हैं ब्रेड पे। जब हम ब्रेड लेके आते हैं तो कभी कभार ब्रेड के अंदर जब वो 2-3 दिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस पर कुछ ग्रीन ग्रीन जैसा दिखाई देने लगता है। तो वो ग्रीन ग्रीन क्या होता है? कवक होता है। कवक में पोषण का संचार अन्य रीति से होता है। वे रोटी द्वारा पोषण ग्रहण करते हैं। कवक जो होते हैं वो रोटी पे, ब्रेड पे, ये सब पे लगते हैं और उनसे अपना पोषण ग्रहण करते हैं। जिन जीवों में मृतपोषी पोषण होता है वे मृतपोषी जीव कहलाते हैं। ये जो कवक है, ये कवक कौन सा जीव कहलाएगा? मृतपोषी जीव। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मृतपोषी पोषण होता है। लंबे समय तक गर्म या नमी युक्त वातावरण में रखी हुई चीज़ों जैसे कि कपड़े, चमड़े, मटके इत्यादि पर कवक लग जाती है। हम देखते हैं कि जब मॉनसून सीजन चलता है, ये बरसात का टाइम होता है, तो हमारे जो कपड़े होते हैं कभी कभार उसके ऊपर जैसे अगर ब्लैक कलर का कपड़ा है तो उस पर वाइट कलर का कुछ लगा हुआ दिखाई देता है। तो वो वाइट कलर क्या होता है? और कुछ नहीं, कवक ही होते हैं। अब ये जैसे हम देख रहे हैं कि ये ब्रेड के ऊपर ये
कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या है? कवक है। तो कवक कैसे जीव कहलाते हैं? मृतपोषी जीव। क्यों? क्योंकि वो मृतपोषी पोषण करते हैं। अब इससे नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आता है सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण के अंदर क्या है? सहजीवी पोषण यह पोषण की वह विधि है जिनमें दो अलग अलग किस्म के जीव एक दूसरे को लाभ आवंटित करते हैं या एक दूसरे को पोषण देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो दोनों प्लांट्स होते हैं ना, एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और प्रॉफिट गेन करवाते हैं। पेड़ों की जड़ों में कुछ कवक निवास करते हैं। उन पेड़ों द्वारा पोषण कवक को दिया जाता है एवं कवक द्वारा उन पेड़ों को पानी एवं कुछ पोषण दिया जाता है। अब जो कुछ पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में क्या होते हैं? कवक होती है। अब वो जो कवक होती हैं वो उनको क्या प्रदान करते हैं? पानी और कुछ पोषण। और ये जो कवक हैं, कवक उन पेड़ों को पानी और पोषण प्रदान करते हैं, और जो वो पेड़ हैं वो पेड़ कवक को क्या प्रदान करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। इस तरह ये दोनों एक दूसरे पर पोषण के लिए निर्भर करते हैं और एक दूसरे को लाभ देते हैं। इस तरह हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।